आप इसका तमाशा देख रहे छिए। क्या आदमी हमारे आदमी के मार रहा है। बंद करियो आप बंद करियो। नमस्कार। मोकामा की घटना पर चुनाव आयोग ने जिस तरीके का एक्शन लिया है, इसकी चर्चा हम कल से ही कर रहे थे कि थाना अध्यक्ष के निलंबन का कोई मतलब नहीं है। एसडीपीओ की भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, ग्रामीण एसपी की भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और आरओ की भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि आखिर किस परिस्थिति में वो घटना घटित हुई। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है, लेकिन एक बात हम बिहार के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को हम एक बात कहना चाहते हैं कि अभी हम दरभंगा से पटना पहुँचे हैं। पूरे रास्ते में कहीं भी एक जगह भी वाहन चेकिंग करते हुए पुलिस फोर्स को नहीं दिखा। हाँ, जगह जगह पर कहीं कहीं पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी हुई थी, लेकिन कोई वाहन चेकिंग, कोई आगे की कार्रवाई कहीं नहीं देखा हमने। और जिस तरीके से कार्रवाई अमूमन इलेक्शन के समय में देखते हैं, आज दरभंगा में मंत्री के मौजूदगी में जो घटना घटी है, जिस तरीके से एक टीवी कार्यक्रम के दौरान मारपीट हुई है, हमें लगता है कि उस मारपीट के बाद जो हालात दरभंगा में बदल रहा है काफ़ी तेज़ी से, कल के बाद प्रशासन के लिए दरभंगा को संभालना मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ये कोई एक जगह की घटना नहीं है, हर जगह इस तरीके को लेकर तनाव हो रहा है और उस तनाव को प्रशासन जिस तरीके से टैकल करना चाहिए, प्रशासन को कहीं दूर दूर तक एफर्ट नहीं दिख रहा है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि प्रशासन जैसी कोई चीज़ भी है। और हमें लगता है कि आज की कार्रवाई के बाद थोड़ा पुलिस महकमे में ये अब एक समझदारी बनने लगी होगी कि चुनाव आयोग, चाहे हम बीजेपी के साथ ही क्यों ना हो, एक वक्त ऐसा आता है कि फिर वो भी बहुत कुछ बचाने की स्थिति में नहीं होता, वो भी अपने दामन को बचाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। हमें तो लगता है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अनंत सिंह जिस तरीके से सुरक्षा के गार्ड के सहारे वो कैंपेन कर रहे हैं और जितना गुस्सा है, अगर कोई अनहोनी हो गई तो फिर एसपी डीएम बचेंगे क्या, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी बचेंगे क्या? क्योंकि इस घटना को बहुत लाइटली अभी भी पुलिस महकमा ले रही है और उसका असर पूरे बिहार में पड़ रहा है। ये बात आप समझ लीजिए कि इसका असर सिर्फ यहीं नहीं पड़ रहा है, पूरे बिहार में पड़ रहा है। और बिहार में अगर ये स्थिति बनी तो बिहार 1995 के दौर में जाने में 1 मिनट का भी वक्त नहीं लगेगा। समाज बहुत कुछ बदला नहीं है, समाज ऐसा भी नहीं है कि समाज अपने आप को सुधार कर लिया है, अपने जीवन शैली को, ऐसा भी नहीं है। एक परिस्थिति ऐसी आई कि वो अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है, बस नियंत्रण में है। कहते हैं ना कि स्थिति नियंत्रण में लेकिन तनाव व्याप्त है, तो वही समझिए स्थिति नियंत्रण में भी नहीं अब है। ये चीज़ें अब गांव गांव में चर्चा होनी शुरू हो गई है, जो घटना घटी है मोकामा में। और आप दरभंगा में जो आज मीडिया शो के दौरान घटित हुई है, फिर दरभंगा में ही आर.के. मिश्रा के साथ जिस तरीके से बदतमीजी की गई है, और वो भी मंत्री के समर्थकों के द्वारा, ये तय मानिए कि क्रॉस फायर होगा, क्योंकि ये एक तरफा नहीं चलेगा। और अगर ये स्थिति बनी तो फिर चुनाव कराना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में जितने पुलिस पदाधिकारी हैं, जितने प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उन पर कठोरतम से कठोरतम एक्शन जो हो सकता है उसके लिए सरकार को तैयार रहना पड़ रहा है। मतलब सरकार, मतलब आयोग को ये चीज़ें देखनी चाहिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात जो मेरा अनुभव है पिछले 20 वर्षों का, जो चुनाव आयुक्त बिहार में रहे हैं वो सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं। पता नहीं किस परिस्थिति में इनको इतनी जिम्मेवारी दी गई है। वहाँ पर एक राज्य के सबसे सीनियर अधिकारियों की पोस्टिंग वहाँ होनी चाहिए थी, और चीज़ों को कैसे व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, इसकी भी समझदारी होनी चाहिए। भाषाई प्रॉब्लम तो है ही, और बहुत सारे डीएम एसपी से वो पूरे ऐसा भी नहीं कि उनका क्षेत्र में, मतलब जिला में ज़्यादा दिनों तक पोस्टिंग रही है डीएम के रूप में, और बिहार के वो है भी नहीं, बिहार की चीज़ों को समझ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में भाई किसी के लिए ये खड़े हो जाए, ये भी संभव नहीं है, न उस अधिकारी का वो मिजाज है। तो ये भी एक, हमें लगता है कि जिसकी भी ये सहमति हुई हो, एक बड़ा ब्लंडर है, और उसका खामियाजा बिहार प्रशासन को पड़ना तय माना जा रहा है। जो ये चीज़ें दिख रही हैं, अभी अराजक वाली स्थिति बनी हुई है,
आज तक हमने किसी चुनाव में, लालू यादव के शासनकाल के समय में भी जो चुनाव होता था तो ऑब्जर्वर का वो रुतबा हम लोग देखते थे, भले राज्य सरकार की पुलिस क्यों ना बाएं दाएं करते रहे, लेकिन उन्हें भी चुनाव आयोग से डर लगता था। चुनाव आयोग एक्शन में आ सकते हैं इस बात का वो ख्याल रखते थे। लेकिन इस बार तो लग रहा है जैसे राम राज है, मतलब कोई किसी को कुछ भी मतलब कोई जिम्मेवारी लगता ही नहीं है कि ये इनकी भी कोई जिम्मेवारी है। ये सिर्फ दरभंगा और मोकामा की घटना नहीं है, आरा में भी डबल मर्डर हुआ है, वहाँ भी कहीं न कहीं चीज़ें इस तरीके से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कई ऐसे उदाहरण हैं जिन उदाहरण के सहारे ये समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग के एक्शन का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का साख पहले से ही दागदार है। SIR के मामले में पहले से ही उन पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, और अगर भरोसा टूटा तो फिर भाई भरोसा का ही जोर है इलेक्शन में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराना। अगर आप पर भरोसा नहीं है तो फिर तो अराजकता आनी तय है। तो ये कह सकते हैं कि ये प्रदेश अराजकता की तरफ बढ़ रही है, और सबको पता है कि चुनाव को लेकर ये इस प्रदेश का मिजाज एक अपना अलग मिजाज रहा है, और स्टेट उसी मिजाज को कंट्रोल करने के बजाय चुप्पी साधे हुए हैं। आनंद ये मोकामा वाले मामले में अनंत सिंह जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, आज वोट प्रचार कर रहे थे, ये हमें लगता है कि कहीं से भी जो नेम्ड पुलिस के द्वारा भी वो नेम्ड एक्यूज है, और ये बात मुख्यालय को संज्ञान में लेनी चाहिए। सिर्फ पदाधिकारी के बदल देने से माहौल शांत हो जाएगा ऐसा भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि चुनाव के समय में पदाधिकारियों को हटाया जाना और नए पदाधिकारियों का जाना और फिर नए पदाधिकारियों से कुछ आप एक्शन की उम्मीद करिए, ये भी बहुत मुश्किल है। इसलिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें लगता है कि पुलिस मुख्यालय को गंभीरता से लेनी चाहिए, नहीं तो समझ जाइए कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव को लेकर जो एक बिहार की छवि बनी थी वो छवि धूमिल हुई है। आने वाले समय में इलेक्शन कमीशन को चुनाव करना बिहार में मुश्किल हो सकता है।